अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्लिम अहमद मलिक। ज़िला डोडा में ब्लास्ट होने की वजह से एक पुलिस अफराद जख्मी। खिते चनाब के कस्बा डोडा में पीर के रोज़ नामालूम हमला आवरों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के दाखिली गेट के नज़दीक पुलिस एहलकारों पर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस एहलकार मामूली तौर जख्मी हुआ है। हमले के फौरन बाद पुलिस व दीगर फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहम आखिरी इतला मिलने तक हमले आवरों का कोई पता मालूम न हुआ। एसपी ऑपरेशन राजकुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये वाकया शाम 4:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब नामालूम हमला आवरों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के नज़दीक एक ज़ेर तामीर इमारत में तैनात एसओजी पुलिस एहलकारों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस एहलकार को मामूली चोटें आई हैं। जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। मुश्तरका फोर्सेज की तरफ से हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। वाज़ेह रहे कि डोडा एक तवील अर्स से अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी से आज़ाद है। पुलिस का यह भी दावा है कि जिला डोडा में अक्सरियत पसंदों की नकलो हरकत या मौजूदगी नहीं है। ये वाकया डोडा कस्बा के कई सालों के बाद पेश आया है। ये आज तकरीबन 4:15 बजे हमारे लड़के दो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे रूटीन ड्यूटी कर रहे थे, जो आरोपी बीमारी में लगती है, रूटीन में लगती है। दोनों लड़के बैठे हुए थे। तो ये बिल्डिंग जो है ये सभी साइड से ओपन है। तो बैक साइड से आके किसी ने ये ग्रेनेड लॉक किया है, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। उसमें हमारा एक सिलेक्शन ग्रेड ज़हूर अहमद, उसको माइनर इंजरीज़ आई हैं। बाकी इस मसले में जो बाकी तफ्तीश है वो चल रही है और मौके से ग्रेनेड का लीवर भी मिला है। नहीं, अभी तक वैसा तो पकड़े तो नहीं गए, बट हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम उम्मीद है कि हम जल्दी इन तक पहुंचेंगे। ये ग्रेनेड ब्लास्ट लगता है। यहाँ साइड डोडा तो मिलिटेंट से फ्री है, यहाँ पर कोई एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, बट कोई OGW वगैरह ऐसी कोई वारदात कर सकते हैं। नहीं, ऐसे तो एक्टिविटीज़ तो कोई ऐसी दिख नहीं रही थी, काफ़ी देर से बड़ा शांत था, बट अब हुआ है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इधर जिला डोडा में इंडियन आर्मी के 10RR ने भरत बगला में एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें वो लोगों को मुफ्त दवाइयां फराहम कर रहे हैं। वहीं लोगों ने 10RR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 10RR ने यहां पे बहुत अच्छे काम किए हैं। वहीं 10RR के एक ऑफिसर ने बताया कि आने वाले वक्त में हम और भी ऐसे कैंप लगाने का इरादा रखते हैं। आइए देखते हैं भरत से विजय शर्मा की ये रिपोर्ट। संदीप शर्मा। तो जी सर, जो आज यहाँ पे भारत में ये कैंप मेडिकल इन्होंने आर्मी की तरफ से लगाया गया, मुझे इसके बारे में कहना कि कैसा लगा आपको? सर ये कैंप तो बहुत ही अच्छा है। जो हमारी 10RR, जो भी हमारी इंडियन आर्मी 10RR जो फोर्स है, ये हमारे जो भरत बगला के लोग हैं और तमाम जहाँ से भी आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ऊपर पे एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ से भी आ रहे हैं फ्री में जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे जितने भी हमारे पास हेल्थ काज डिजीज़ जितनी भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगी उसके जो हमारे पास मेडिसिन है उसकी प्रोवाइड करते हैं ये। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? क्योंकि 10RR ने आपने देखा चुनाव वैली में बहुत सारे ऐसे काम कर दिए। हाँ, 10RR ने बहुत सारे ऐसे काम किए, जो कि आज देखा इन्होंने कि आज ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, जो कि आज कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसमें ही देखा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने एक कैंप लगाया, जो कि हम यहाँ पे लगाया, भरत में लगाया हुआ, भरत बगला, जो कि हमारी आर्मी 10RR है उसने लगाया है। तो बहुत ही अच्छा, और हर किस्म की ये जो हमारे पास मेडिसिन वो प्रोवाइड करती हैं। गुलाम कादिर। तो जी मुझे बताना, जो आज यहाँ पे कैंप हुआ। सर ये बहुत अच्छा किया आर्मी वालों ने, जो यहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज लगाया है, जो दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हम गरीब लोग कहीं जा नहीं सकते, डोडा में, जम्मू में हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत गरीब लोग हैं। हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो और जो यहाँ पे नहीं आए उनके लिए आपका क्या कहना है? उनके लिए हम कहते हैं कि वो भी अगर आते तो अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पे आज हमें फैसिलिटी है, यहाँ पे सब कुछ है, दवाइयाँ मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। हम जो ये हमारी आर्मी है 10RR जी, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, थैंक्स अदा करना चाहते हैं।
हम इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनने इस फारफलंग एरिया में ये कोविड-19 के चलते हुए इतना अरेंजमेंट किया हुआ है। हम इनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं और इनको काफ़ी वेलकम करते हैं, पब्लिक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और इनने यहाँ पे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, और इनने काफ़ी पब्लिक को अवेयर भी किया कि मास्क जो है, मास्क का पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तो इनने काफ़ी अच्छा इनने पब्लिक को भी यहाँ पे अवेयर किया। तो हम इनके बारे में काफ़ी शुक्रगुजार हैं। तो बाकी जो है, इनने काफ़ी अच्छी मेडिसिन भी रखी हुई है पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो बाकी हम लोग, और जो यहाँ पे अभी नहीं आए उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, सबसे पहले हमारा मैसेज ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो हैं कि वैक्सीनेशन से काफ़ी घबरा रहे हैं। इन लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए हॉस्पिटल आना चाहिए, या आप जो हमारी मेडिकल टीमें हैं डोर टू डोर जा रही हैं, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। ये मेडिकल कैंप दरअसल पिछली बार हमने पिछले महीने में एक ऑनलाइन कौमी एकता मीटिंग की थी। कोविड के चलते हम इसको सब लोगों को अपने पास नहीं बुला पाए, तो हमने ऑनलाइन के ज़रिए गांव के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं पे सुनी। तो उनका एक ये पॉइंट आया था, उनका ये एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक ऐसी सेंट्रल जगह पे एक मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज़ कराने की, जिसमें वो सब लोग आ सकें गांव के दूर दराज लोगों से, और अपना मेडिकल चेकअप करा सकें और दवाइयाँ ले सकें। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ये बात आगे पहुँचाई, और हमें आज ये रविवार के दिन 4 जुलाई को इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने का समय मिला। हाँ, आज हमने सभी लोगों को, गांव वालों को इत्तला की इस मैटर पे, और आज देख रहे हैं सुबह 9 से 12 बजे तक का ये कैंप का टाइम था। अभी भी कम से कम 200-250 लोग आ चुके हैं, और उम्मीद है कि ये 300 तक अभी और आएंगे। देखिए, ऐसा है, अभी यहाँ पे कम से कम ये भरत लोकेशन ऐसी लोकेशन जिसमें 10 से 12 गांव जुड़ते हैं बीच में। बगला में भी हम आगे इस चीज़ को करेंगे। बगला और उद्यानपुर 2 जगह एक और ऐसी चीज़ें हैं जहां हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार जब मेडिकल कैंप लगाया जाएगा तो वहां पे लगाया जाएगा। काश्तकारों से सोलर पावर ज़राअत पंप लगाने की अपील। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू व कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जाकिडा बाबलियार रकवाल और डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने मुश्तरका तौर पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सिक्योरिटी आयाम के तहत शमसी तवानाई से ज़राअत पंपों की तनसीब के लिए पब्लिसिटी कम आगाही प्रोग्राम का आगाज़ किया। डीडीसी कौंसल रेनो का कटोच, एडीडीसी राजेंद्र शर्मा, सीएओ फारूक अहमद, मुख्तलिफ सीनियर अफसरान, पीआरआई और किसानों ने प्रोग्राम में शिरकत की। आइए देखते हैं रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। टाटा का पावर है, सोलर ड्रिवन पंप है, ये 1,47,000 रुपए का जैसे आता है। आपको कुछ नहीं करना है, 29,000 रुपए का ड्राफ्ट लेके बैंक में जाना है अंडर द स्कीम फैसिलिटेटिंग, जिसमें वो हमारी जो जकीड़ा करेगी। इस 29,000 ड्राफ्ट के अगेंस्ट आपको 1.5 लाख रुपए का पंप मिलेगा और 5 साल का एएमसी मिलेगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 साल का इम्पोर्टेंट चीज वारंटी, वारंटी। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा एक प्रोग्रेसिव फार्मर के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? तो आप इस सोलर पार्क पंप का जो है उसका फायदा उठाएं। ग्रीन कैटेगरी में आ गए हैं, हमारे केसेस भी कम हुए हैं पिछले 7 दिनों में। सिर्फ 66 केसेस हमारे आए हैं, हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कोई लेस देन 1% है। तो मास्क हमेशा लगा के रखें, हैंड वॉश सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कुसुम स्कीम है, पीएम कुसुम बोलते हैं इसको। हमारी यूटी में ये पहली बार लॉन्च होने जा रही है, पहली बार इम्प्लीमेंट होगी। बाकी स्टेट्स में तो ये पिछले साल से शुरू हुई है, हमारी यूटी में नहीं हुई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम में 50% एज अ सब्सिडी कंपोनेंट फार्मर को देना है, 30% हमारी यूटी का शेयर रहेगा और 20% बेनिफिशियरी जो कि आपका फार्मर है। और इस स्कीम के तहत फार्मर्स को सोलर पंप्स दिए जाएंगे। हमारे को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,000 सोलर पंप्स सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 2,500 सोलर पंप्स इस साल, दैट इज़ 21-22, और 22-23 में हमारे को 2,500 और पंप्स सैंक्शन है। हमने तो 10,000 की दरख्वास्त दी थी, लेकिन हमें 5,000 ही सोलर पंप्स मिले हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे J&K के, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाएगी। हमने जम्मू डिवीज़न में रामबन डिस्ट्रिक्ट चुना है और इस डिस्ट्रिक्ट से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज रहेगा।
इसलिए मैंने कहा कि पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर हम अपने जम्मू, सांबा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से हमें एप्लीकेशंस काफ़ी हद तक आ चुकी हैं। इस डिस्ट्रिक्ट से अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा इस डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। डीसी साहब पर्सनली इसको हैंडल करना चाहते हैं कि ये कम से कम 100 फार्मर्स एप्लीकेशन दें, इम्प्लीमेंट करें और इस स्कीम को कामयाब बना सकें। बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं है, ये बेसिकली सिंचाई के लिए है। बट ऐसी अगर फिजिबिलिटी करते हैं, ये लोग चेक करते हैं, अगर होती है ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी पंप के थ्रू हम पानी को निकाल के पीने के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी डन। विपिन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सदर आल जम्मू कश्मीर और लद्दाख असातिज़ा फाउंडेशन रामबन ने डिस्ट्रिक्ट रामबन के जनरल लाइन असातिज़ा के अर्जी मुंतकिली के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। आज हम किसी एक खास विषय के ऊपर अपने जिला मुख्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो जो है हाल ही में 29 तारीख को जो अपने शिक्षक निदेशालय के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो हमारी एक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जिला रामबन की जो ट्रांसफर लिस्ट डिस्प्ले की गई है उस विषय के ऊपर हम आज अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षक निदेशालय का जो है बड़ा आभारी हूं कि जिन्होंने 6 वर्षों के बाद कड़े संघर्ष के बाद आज हमारे लिए ये एक अच्छा विषय हमारे सामने आया है कि इस वर्ष जो है अपना जो है एनुअल ट्रांसफर ड्राइव पूरे जम्मू संभाग में हो रहा है और इसी के उपलक्ष्य में जिला रामबन में भी ये एक्सरसाइज पूरी हुई है। और जहां तक जिला रामबन की बात हम करें तो इसके अंदर हमारे जिला रामबन के अंदर 302 एप्लीकेशंस जो हैं ट्रांसफर के लिए सीओ ऑफिस रामबन में टीचर्स ने अप्लाई किए थे, उसमें से कुल 216 एप्लीकेशंस को जो है सीओ ऑफिस में कंसीडर कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ पूरा जिला रामबन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी टीचर्स की ग्रीवियंसेस सामने आई हुई हैं जहां पर टीचरों के साथ कहीं ना कहीं इस एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की वजह से कोई ना कोई परेशानी सामने आई है। तो सर्वप्रथम अगर हम ये बात करें कि जो हमारे शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो ट्रांसफर्स की गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसमें ये बताया गया था कि हम जो है ट्रांसफर्स 7 साल से लेकर 3 साल तक जो है टीचर्स अगर जहां पर टीचर्स का स्टे है तो वहां पर हम जो है उनका ट्रांसफर करेंगे। लेकिन हमारे जिले के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हमारे सामने आए हैं जिसमें से मैं एक स्कूल का नाम आपके सामने लेना चाहूंगा कि बटोल जोन के अंदर यूपीएस धरालता एक ऐसा स्कूल है जहां पर एक शिक्षक हैं जिनका समय जो है 2 वर्ष का है लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया है जो कि अपनी जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसका सरासर उल्लंघन है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे विषय की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे और स्कूल्स आए हैं जहां से टीचर्स को डिस्प्लेस किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, लेकिन जिन टीचर्स को ट्रांसफर किया गया है उन टीचर्स से ज्यादा स्टे वाले टीचर्स उस स्कूल के अंदर हैं। जैसे मैं 2 स्कूल्स का नाम यहाँ पे अंकित करना चाहूंगा, एक हमारे हाई स्कूल परनोत हैं और दूसरे हाई स्कूल बुटरो हैं। यहाँ पर जो टीचर्स की ट्रांसफर जिन टीचर्स की ट्रांसफर की गई है उनसे ज्यादा मैच्योर स्टे वाले टीचर्स उस स्कूल के अंदर हैं, उनको वहां से नहीं हटाया गया है। तीसरा हमारा विषय यहाँ पर एक और आता है जो इस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर हमें एक कमी दिखाई दी है, वो ये है कि हम अगर रामबन और बटोत टाउन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका टेन्योर 6 वर्ष से ज्यादा का हो गया है। लेकिन हमारे सीओ ऑफिस की तरफ से जब ये लिस्ट बनती है तो इन टीचरों की ट्रांसफर नहीं होती है क्योंकि यहां से इन टीचरों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया होता। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम दूसरी जगहों में देखें तो बटोल जोन या किसी और जोन में देखें तो कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो 2 वर्ष जिनका वहां पे समय पूरा हुआ है तो उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। तो ये भी ट्रांसफर पॉलिसी का एक सरासर उल्लंघन है कि 6 वर्ष के टीचरों को यहां से नहीं उठाया जाता है और 2 वर्ष के टीचर को जो है वहां से उठा दिया जाता है। यहां पर एक और विषय सामने आया है कि रामबन सिटी के अंदर बाहर से कुछ मेल टीचर्स को यहां पे लाया गया है और साथ में यहां से कुछ ऐसी फीमेल टीचर्स भी है जिनको सिटी से डिस्प्लेस करके बाहर भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर जैसे कि हमारा संगठन शिक्षकों की समस्या के साथ साथ अपने
शिक्षा का जो स्तर है वो भी ऊंचा हो, उसके लिए भी बात करता है। तो इसी विषय के ऊपर कुछ त्रुटियां इस ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर हमको और देखने को मिली हैं। वो ये है कि जैसे हमारा एक स्कूल जीपीएस सेरी है, उसके अंदर उस स्कूल के अंदर सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो भी हिंदी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के समय में इस ट्रांसफर पॉलिसी में जो है 2 टीचरों को वहां से ट्रांसफर किया गया है और दोनों उर्दू नोइंग है। और आज की परिस्थिति में उस स्कूल के अंदर बच्चे तो सब हिंदी पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक जो है वहां पर हिंदी पढ़ाने वाला नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम और कुछ स्कूलों की परिस्थिति देखें तो जैसे मैं एक और स्कूल की एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारा स्कूल है यूपीएस चाड़ना। वहां पर उस स्कूल में पिछले 5 वर्ष से एक टीचर जो है बच्चों को सेवाएं दे रहा है और उस स्कूल के अंदर 120 स्ट्रेंथ है, लेकिन आज एनुअल ट्रांसफर ड्राइव होने के बाद भी वहां पर किसी भी टीचर को जो है नहीं भेजा जाता है, जिसकी वजह से आज के समय में भी ये स्कूल जो है सफर कर रहा है। तो आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं अपने जिला मीडिया प्रभारी श्रीमान राम प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो कैरी ऑन करें। नमस्कार, मैं सबसे पहले आज अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन का धन्यवाद करता हूं कि इतने समय के बाद जो है रामबन के अंदर एक जो है ट्रांसपेरेंट जो है मैनर से ट्रांसफर पॉलिसी का जो है आयोजन किया गया और इसके जो है अनुसार काफी टीचर्स को ट्रांसफर किया गया। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि टीचर्स के अंदर एक नया उल्लास आया है काम करने की क्षमता का। तो इसके साथ साथ ही मैं सीओ साहब से यही और अपनी रामबन की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से यही अनुरोध करूंगा कि अभी आपने अपने साइट पर जो है काफी ग्रीवेंसेस का जो है रिप्रेजेंटेशन को मांगा गया है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो भी टीचर्स की ग्रीवेंसेस होंगी, जो उनके मैटर्स होंगे, तो वो बड़ी अच्छी तरह से कंसिडर किए जाएंगे। तो इसी आशा के साथ हम एक बार फिर से अपने सीओ रामबन और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक जो ट्रांसफर पॉलिसी का जो आयोजन किया गया और टीचर्स के अंदर एक जो है मॉरल बूस्ट मिला है। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेजबान मुसीम अहमद को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।